हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 60 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 7। 60 टू द पावर 27 है और हमें बताना कि जब 7 से डिवाइड करेंगे 60 टू द पावर 21 को तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से। सबसे पहला काम क्या करना, 60 को डिवाइड करना 7 से। 7 के टेबल में 7 8 जा 56, रिमाइंडर इज 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 21। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 4 टू द पावर 21 और हमारा डिवाइजर क्या अभी भी 7 है, वो तो नहीं चेंज होगा, डिवाइजर 7 ही रहेगा। 4 टू द पावर 21 का वैल्यू क्या आएगा वो तो हम नहीं बता सकते, तो हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करते हैं। 4 टू द पावर 21 मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये 21 टाइम्स तक लिखा है। तो ग्रुपिंग करें, 2 4 को मिला के 3 4 को मिला के ऐसा ग्रुपिंग करेंगे कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग 2 4 को पेयरिंग करते हैं, 4 4 जा 16, 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर विल बी 2। 2 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। अगर 3 4 को हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, और 64 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए होता है। बहुत बार क्या होता है, एक बार में नहीं मिलता, फिर उसको 2 स्टेप 3 स्टेप में करना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 4 टू दी पावर, देखिए 3 4 को एक साथ लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3 और टू दी पावर 7 लिख सकते हैं इसको। 3 7 जा 21 टू दी पावर 7। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो का लिंक है, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा फिर। तो अब देखिए 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 है, 4 टू दी पावर 3 64 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं इसको। 4 टू दी पावर 3 64, 64 टू दी पावर 7 और डिवाइजर हमारा 7 है। अब देखिए 64 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, रिमाइंडर विल बी 1 और 1 टू दी पावर 7, 1 टू दी पावर 7 हो, 1 टू दी पावर 9 हो, 1 टू दी पावर कुछ भी हो, 1 ही होता है, वो तो नहीं बदलता। आंसर विल बी 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 47 टू द पावर 42। देखिए सब क्वेश्चन में वही करना, आपको पहले 1 में कन्वर्ट करना, अगर कुछ बच जाएगा एक्स्ट्रा तो वो आंसर है, कुछ नहीं बचने से 1 ही आंसर आता है। ये जैसे पूरा ग्रुपिंग हो गया था, कुछ बचा नहीं था। जैसे यहाँ पे 64 टू दी पावर 7, कभी कभी क्या होता है 64 टू दी पावर 7 और एक 4 एक्स्ट्रा बच गया, तो जो 4 बचता वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं 47 टू दी पावर 42 और डिवाइड करना 15 से। सेम 47 टू दी पावर 42 जब 15 से डिवाइड करें, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको डिवाइड करना 15 से। 15 3 जा 45, रिमाइंडर विल बी 2 टू दी पावर 42। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन इसके बाद वाले स्टेप में होता है। ध्यान से देखिए क्या करना, 2 टू दी पावर 42, 2 इंटू 2, आप सोचिए 2 को कितना बार इंटू करें, पहले तो 15 से ज्यादा होना चाहिए, तो 4 बार मिनिमम तो करना ही होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए 16 को जब 15 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो हमारा काम हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि पूरा ये पेयरिंग नहीं हो पाएगा। 2 टू दी पावर 4, अब देखिए 42 है, यहाँ पे अगर 10 लिखे, 10 4 जा 40, 2 2 बच गया यहाँ पे। देखिए इसको आपको बस समझना, इसको समझना, मैक्सिमम सारा क्वेश्चन यही होता है, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता रिमाइंडर थ्योरम का। 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर ये 40 बन जाएगा, हमारे पास 42 था, तो 2 2 यहाँ पे 2 का पावर 2 अलग से हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। अगर यहाँ पे 43 होता, 2 का पावर 3 हमारे पास एक्स्ट्रा होता। 44 होता तो 4 का हम लोग पेयरिंग करें, ग्रुपिंग हम लोग करें 4 का, तो 44 पूरा यहाँ पे यूज हो जाता, कुछ नहीं बचता, फिर उस केस में आंसर 1 होता है। यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 10, 2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 16, 16 टू दी पावर 10 इंटू 4, और डिवाइजर हमारा क्या 15 है। अब देखिए 15 से जब 16 को डिवाइड करेंगे 1, 1 टू दी पावर 10 इंटू, ये तो डिवाइड नहीं होगा 4, 1 टू दी पावर 10 1 ही होता है, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पावर नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है,
इसमें क्या करना हमें, सिंपली किसी एक को डिवाइड करना, 85 प्लस किसी एक को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस एक दो का ही है, एक एक का डिफरेंस है। अगर ऐसा होता एक नंबर 85 है, दूसरा नंबर 107 है, तीसरा नंबर 159 है, अलग अलग होता नंबर, रैंडम कुछ भी नंबर गिवन होता तो हमें हर एक को डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब नंबर में कुछ रिलेशन दिख रहे, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर है, आपको डिवाइड किसी एक को करना बस, 85 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 88, और इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, 85 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, 12 7 से 84, रिमाइंडर इज 1। अब यहां से अगर रिमाइंडर 1 आया तो ऑब्वियसली यहां से 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 4 आएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो 1 प्लस, देखिए बीच में प्लस साइन है, साइन प्लस होगा प्लस करेंगे, प्लस रहता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन रहता है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड कर दीजिए, 10 हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 10। अगर 10 से ज्यादा आ जाता, 12 से अगर ज्यादा आ जाता, 10 के यहाँ पे 15 आ जाता, तो आंसर 15 नहीं करते, फिर उसको 12 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। 10 आया तो आंसर है, बट अगर ये सबको ऐड कर, मान लीजिए यहाँ पे एक और नंबर गिवन होता है 89 और वहां से 5 आ जाता है, फिर सबको ऐड करते हैं 15 होता है, 15 में भी ऑप्शन में दे दे, टिक नहीं कर देना। फिर आपको देखना है कि डिवाइजर हमारा 12 है, तो 12 अगर डिवाइजर तो रिमाइंडर 15 कैसे हो सकता है, फिर 12 से 15 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फिर जो बचता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में आंसर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फैक्टोरियल के फॉर्म में। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगता है, क्योंकि नंबर देखिए ना, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, अप टू 20 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल तक का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये सब क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ईजी होता है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्टोरियल वाला मैक्सिमम टाइम पे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 20 फैक्टोरियल, और हमें डिवाइड करना उसे 10 से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत इजी है। देखिए 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता होगा 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 मतलब 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 फैक्टोरियल, इसी को 4 से इंटू का, 6 4 24, यही होता है ना। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 2 3 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा, 4 से इंटू करेंगे 24। 5 फैक्टोरियल, इसी को 5 से इंटू कर दीजिए 120। 6 फैक्टोरियल, इसी को 6 से इंटू कर दिया 720। अब आपको लग रहा नहीं इसमें तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना कर, आपको कुछ भी नहीं करना, यहीं से आप देख के आंसर बताएंगे। हमें इसको डिवाइड किससे करना, 10 से। अब आपको एक चीज ध्यान देखना, देखिए 4th नंबर के बाद सारा नंबर देखिए 10 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 240 है, इसके बाद 720, इसके बाद कुछ भी आए, लेकिन वो 720 को आप किसी भी नंबर से इंटू कर दीजिए, इसका लास्ट में 0 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। हर एक नंबर में वहां पे 0 तो होगा लास्ट में, और हर एक नंबर 10 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब है कि सारा नंबर 10 से कट जाएगा, हमारा डिवाइजर क्या 10, सारा नंबर 10 से कट जाएगा, और यहाँ पे डिवाइजर ऐसे ही मिलता है 10 20 वैसे नंबर दिया जाएगा, ये सारा 10 से कट जाएगा, ये 4 नंबर बस 10 से नहीं कटा है, तो बस इस सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते, बाकी सारा तो 10 का मल्टीपल है, तो वहां से हमें रिमाइंडर मिलेगा नहीं, मिलेगा 0 मिलेगा। इसमें देखिए इसको या तो एक करके रिमाइंडर ऐड किया, तो सारा छोटा नंबर सारा ऐड ही कर लेते हैं, 20 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 1 33, 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 30, रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है। ये सबको ऐड करके 33 आया, बाकी सारा 0 हो गया, बाकी सारा 10 का मल्टीपल है, उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये सारे का सम हो रहा 33, 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 30, रिमाइंडर विल बी 3, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।